हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यह तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कम ही लोग को पता है कि नेहरू जी से पहले भी भारत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वह भी एक नहीं बल्कि 11 आधुनिक भारत में चुनाव की परंपरा 1937 से शुरू हुई थी। तब बिहार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेज हुकूमत ने ही भारत में प्रांतीय स्तर पर चुनाव कराने की शुरू किया था। यह चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कराए जाते थे। तब प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ब्रिटिश राज में भारत में कुल 11 प्रांत हुआ करते थे, जिनमें बिहार भी एक था। इसी चुनाव के आधार पर पटना के रहने वाले मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1937 में यह चुनाव के बाद भारत के किसी भी प्रांत में सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस ही थे। देश की आज़ादी के बाद भारत में प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था। यह सिलसिला तब तक चला रहा जब तक देश में नया संविधान नहीं बन गया। 1950 में चुनाव संपन्न नहीं हुए। सन 1947 के बाद सरकार पत्राचार में प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, संबोधित किया जाता था। खुद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहकर ही संबोधित करते थे। सन 1949 से 1950 के बीच कुछ सरकारी पत्राचार में प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्रीमियर कहकर भी संबोधित किया जाता था। सन 1937 से 1950 के बीच भारत के सभी प्रांतों में कई लोग प्रधानमंत्री बने। बिहार 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस ने बिहार के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। 19 जुलाई 1937 तक काम किया, कुल 1909 दिन। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक 2 साल और 104 दिन। आज़ादी से ठीक पहले 23 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह इस पद पर शपथ लिया। स्वतंत्र भारत में भारत का अपना संविधान और 1950 में पहली बार चुनाव हुए। प्रांतों में बनने वाली सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री का पदनाम दिया गया और 1950 में चुनाव में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई और श्री कृष्ण सिंह आज़ाद भारत के बिहार के मुख्यमंत्री बने। सन 1935 में मोहम्मद यूनुस को ऐसे मिला था मौका। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए एक कानून बनाया जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी कानून के तहत भारत के सभी प्रांतों में चुनाव कराए गए। इस चुनाव के आधार पर गठित प्रांतीय सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। भारत के मुख्यमंत्री के समान ही होता था यह पद। ब्रिटिश राज के दौरान 1937 में भारत के सभी प्रांतों में संपन्न चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे। कांग्रेस ने बिहार सहित देश के सभी प्रांतों में भारी बहुमत से जीत हासिल किया था, लेकिन प्रांतीय सरकार के कामकाज में गवर्नर की भूमिका को लेकर कांग्रेस राजी नहीं थी। इस वजह से कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बावजूद सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का मौका मिला। मोहम्मद यूनुस के जीवन के बारे में चर्चा करें तो इसका जन्म पटना के ही मसौड़ी प्रखंड में पनहरा नामक गांव में हुआ था। 4 मई 1884 को यूनुस अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के साथ किया, लेकिन बाद में दिनों में उन्होंने 1937 के प्रांतीय चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी बनाई।
और 17 मई 1952 को लंदन में उनका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से हमारा वीडियो आज का आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।